हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन एडुप्रिंस एकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम एक्सेलरेशन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी आपने पढ़ी होगी, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा रखी है, नहीं पढ़ी है तो ठीक है, तो देख लेना। तो चलिए एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है देखो, एक्सेलरेशन क्या है, हमने बताया था क्या कि अपॉन में टाइम आए तो उसको रेट पढ़ेंगे हम। तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन कहलाती है। मतलब कितने टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। जब क्या करते हो कोई बाइक चला रहे हो या फिर कार चला रहे हो तो क्या एक्सेलरेट करते कि नहीं, कहते हो कि एक्सेलरेटर बढ़ाओ, मतलब स्पीड को बढ़ाओ। धीमी होती है, एक्सेलरेटर तानते हो तो और तेज स्पीड हो जाती है गाड़ी की, व्हीकल की। तो बस वही है एक्सेलरेशन, बस वही, उसी को टाइम के अकॉर्डिंग कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी, वही हम निकालेंगे तो मैथमेटिकली वो हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख सकेंगे। चलो देखो, तो क्या है एक्सेलरेशन, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेट चेंज क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। इसको ए से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। तो क्या है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपॉन में टाइम मतलब रेट चेंज उसी को बोलते हैं ना, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज क्या होता है, तो कुछ व्हीकल की, कुछ गाड़ी की क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब एक्सेलरेट करेंगे हम उसको, कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी बाद में बढ़ के। तो वही इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, जब हम वही निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे, अपॉन में टाइम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल। v क्या होता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी, क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। और u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, और कितने टाइम में ये चेंजमेंट हुआ तो वो हो जाएगा t। ये भी एक स्केल वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन होती है इसके पास। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जैसे ये वेलोसिटी ही तो है चेंज, तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अपॉन में टाइम ये भी है एस, तो एस और एस दोनों ही अपॉन में होते ना, दोनों ही अपॉन में होते तो एस स्क्वायर हो जाता, क्या हो जाता, एस स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, और अपॉन में टाइम भी है तो सेकंड, तो इसलिए हो जाता मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखो जैसे हम उनसे कहें कि मान लो कोई व्हीकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, मतलब वो रेस्ट पे था, और 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। टाइम लगा 5 सेकंड, क्या लगा, 5 सेकंड। तो हम बोले कि एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो तुम कहोगे एक्सेलरेशन क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना हो गया 10, इनिशियल कितना था 0, अपॉन टाइम कितना लगा 5, तो 10/5 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख देंगे ms-2। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। अब एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। जब गाड़ी तेज कर सकते हैं हम, धीमे से तेज करते हैं तो हम स्लो भी तो करते हैं। एक ज्यादा स्पीड पे चल रही होगी, उसको हम ब्रेक लगाएंगे तो वो धीमी हो जाएगी या रुक जाएगी, रुक जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर भी तो वेलोसिटी में चेंज हुआ ना, तो ये भी क्या है एक्सेलरेशन। ये बस ये निगेटिव है, और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। वही तो क्या है, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज मोर देन इट्स फाइनल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, अब ब्रेक लगाए तो फाइनल वेलोसिटी कम हो गई, इसी को हम क्या कहते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बिकम्स निगेटिव। ये निगेटिव हो जाती है और इसी को हम रिटार्डेशन बोलते हैं, नोन एज रिटार्डेशन। ठीक है, जो कि सेम वही है, फॉर्मूला तो वही है, क्योंकि है तो एक्सेलरेशन, बस निगेटिव है। यहाँ पे जो हमारी इनिशियल है वो ज्यादा है, वैन इनिशियल जो वेलोसिटी होगी ज्यादा होगी v से, तो क्या होगा, जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे जो व्हीकल है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ चल रहा है, अब तुमने ब्रेक लगाया, उस पर क्या लगाया, ब्रेक लगाया, तो वो धीमी हो गई। जो v है उसका वो हो गया मान लो 2 मीटर पर सेकंड, क्या हो गया 2 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में, ये मान लो सपोज दैट हुआ 4 सेकंड में, कितने सेकंड में हो गई धीमी, 4 सेकंड में। ट्रैफिक था, तुमने ब्रेक लगाया, हो गई स्लो। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। v कितना है, फाइनल है 2, माइनस इनिशियल कितना है 10, टाइम कितना लगा 4 सेकंड, कितना लगा 4 सेकंड। तो ये हो जाएगा 10-2 तब -8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है, अपॉन में 4, तो कितने टाइम 2 टाइम जाएगा, तो माइनस का 2 आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये निगेटिव है, मतलब निगेटिव साइन हमको क्या बता रहा है कि व्हीकल की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो स्लो डाउन हुआ है, व्हीकल क्या हुआ है, स्लो डाउन हुआ है। साइन बस
डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, एक तरीके से डायरेक्शन को, के वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हुई, मतलब इसकी स्पीड स्लो हुई है, वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इंक्रीज हुई है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब इसके टाइप्स को अगर हम देखें तो देखो कांस्टेंट या इसी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, तो हम कहते थे कि एक यूनिफॉर्म मोशन है, उस वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है। अगर सेम उसी तरीके से अगर पूरे थ्रू आउट रास्ते भर एक्सेलरेशन सेम है, क्या है, सेम है, तो हम कहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रही है। अगर चेंज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन समझ में आया हो तो अच्छा है, अगर नहीं आया, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, पढ़ेंगे उसको, अच्छे से कवर करेंगे, उनका डेरिवेशन भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जो भी टॉपिक आपको अगला चाहिए हो उसको कमेंट कर देना, मैं एक दो दिन में उसका वीडियो जरूर अपलोड कर दिया करूंगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।